वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल अल फराबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम ज्योग्राफ़ी के रिलेटेड जो है लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के जो पोस्ट्स है उनके रिलेटेड जो ज्योग्राफ़ी का सिलेबस है वो इन लेक्चर्स में जो है इंशाल्लाह हम जो भी उसके रिलेटेड सिलेबस है वो हम इन लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। तो आज पहला लेक्चर है ज्योग्राफ़ी के रिलेटेड और हम इंडियन ज्योग्राफ़ी जो है स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो उसके रिलेटेड ये पहला लेक्चर है और इसमें आज हम इंडिया की लोकेशन, इंडिया के साइज़, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का, इंडिया के नेबर्स, ये सब सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपसे काइंडली जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया की लोकेशन से। इंडिया इज़ लोकेटेड एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्पेसिफिकली इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। तो इंडिया की अगर लोकेशन देखेंगे तो इक्वेटर से ऊपर है, ये इक्वेटर यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से ये इक्वेटर पास हो रहा है, ये इक्वेटर पास हो रही है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले साइड से है, तो इसका मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, तो प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में आ रहा है, तो उस हिसाब से ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो ये इंडिया की लोकेशन है, ये एक सब ये नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये। तो द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक। द साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड इन द बे ऑफ बंगाल। और अगर हम बात करेंगे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है बे ऑफ बंगाल में, तो वहाँ तक अगर हम देखेंगे तो फिर जो है साउदर्न बाउंड्री एक्सटेंड करती है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ तक। इंडिया की साइज़ की बात करेंगे तो विद एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का जो साइज़ है वो दुनिया में 7वें नंबर पर है एरिया के हिसाब से। द 6 लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा एरिया जो है रशिया का, उसके बाद कनाडा का, फिर यूएसए का, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली जो है 7वें नंबर पर इंडिया का। इंडिया मतलब 7वें रैंक पे है एरिया के हिसाब से, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम टोटल एरिया के हिसाब वर्ल्ड का जो एरिया है उसके हिसाब से परसेंट के हिसाब से देखें तो 2.4% एरिया बनता है इंडिया का, लेकिन इस 2.4% एरिया के साथ ये 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। इंडिया हैज़ अ टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर। अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। The coastline of India stretches along the Bay of Bengal in the east and the Arabian Sea in the west। और अगर हम कोस्टलाइन की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल जो है इन द ईस्ट एंड द अरबियन सी इन द वेस्ट, फ्रॉम गुजरात वेस्टर्न मोस्ट टू अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट। यानी गुजरात जो कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट, तो यहाँ ईस्टर्न साइड से अरुणाचल प्रदेश तक जो है इंडिया की कोस्ट लाइन स्ट्रेच करती है। तो अच्छा, चूँकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में तकरीबन 30 डिग्रीज़ का फ़र्क डिफरेंस है, 30 डिग्रीज़ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, यानी फ़र्क है इसमें। तो बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 2 आवर्स। तो इस ह्यूज डिफरेंस की वजह से जो है इसकी वजह से 2 घंटों का 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम देखेंगे इंडिया का जो ये साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, और इसी तरीके से जो है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन इंडिया का नॉर्थ टू साउथ है तकरीबन 3200 स्क्वायर किलोमीटर, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है 2933 किलोमीटर्स है। तो
सन राइज इन अरुणाचल प्रदेश अबाउट 2 hours अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर इन राजस्थान। और हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज करता है एज कम्पेयर टू राजस्थान। राजस्थान की जगह जैसलमेर उससे पहले 2 घंटे जो है राइज करता है अरुणाचल प्रदेश में। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेनलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज अबाउट 3240 किलोमीटर। और अगर नॉर्थ से लेकर साउथ तक देखेंगे जो मैक्सिमम लेंथ बनती है वो 3214 किलोमीटर है। और मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेनलैंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है 2933 किलोमीटर्स है। इंडियाज टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 6100 किलोमीटर। इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 6100 किलोमीटर है। इट्स मेनलैंड आफ्टर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। अगर हम इसमें जो है आइलैंड्स भी काउंट करें, आइलैंड्स भी ऐड करें तो फिर इंडिया की कोस्ट लाइन जो है टोटल बनती है 7516 किलोमीटर्स। India's territorial limit further extends towards the sea up to 12 nautical miles. 12 nautical miles, that is about 21.9 किलोमीटर। तो जो इंडिया का जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो जो है बे ऑफ बंगाल में है। तो अगर वहाँ तक देखेंगे तो फिर इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है वो एक्सटेंड होता है 21.9 किलोमीटर से। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये पास होती है अलॉन्ग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से, क्रॉसिंग द मिर्ज़ापुर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो मेरिडियन पास होती है मिर्ज़ापुर सिटी से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, इसको इंडिया का हम जो है इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय 5 hours and 30 minutes। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच से जो प्राइम मेरिडियन पास होती है उससे, और हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसमें और प्राइम मेरिडियन के का जो मीन टाइम है उससे 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस है। उसके बाद बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये जो है लैटीट्यूड है ये पास होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ से पास होती है। इस मतलब ये जो लैटीट्यूड है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये इंडिया के तकरीबन गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 झारखंड, 4 वेस्ट बंगाल, 5 त्रिपुरा, 6 और मिज़ोरम, तकरीबन ये जो है 7 स्टेट से पास हो रही है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिज़ोरम से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन इंडिया के स्टेट से पास हो रही है। तो इट पासेस थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। द डिफरेंस इन लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, जो डिफरेंस है इसमें, तो इसकी वजह से डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब बात करेंगे इंडिया और इसके नेबर जो है। इंडिया हैज़ ए टोटल 29 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 1 नेशनल कैपिटल टेरिटरी। लेकिन ये जो है पुराने स्टैटिक्स के हिसाब से, लेकिन इस वक्त जो है 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज 8 है। इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो इंडिया का जो है हम देखेंगे नॉर्थ साइड से जो है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से भी जो है फोल्ड माउंटेन यानी हिमालयाज है। थ्रूआउट द हिस्ट्री इंडियाज कनेक्शंस विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटरवेज एंड आल्सो द माउंटेन पासेस। तो मतलब पुराने ज़माने से जो है इंडिया के जो कनेक्शंस हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, या तो वाटरवेज के ज़रिए से या जो है माउंटेन पासेस के ज़रिए से रहे हैं। इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अगर हम इंडिया की बाउंड्रीज देखेंगे किन किन कंट्री से इंडिया की बाउंड्री जो है लाई करती है, तो इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्दर्न साइड से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान जो है इन दी नॉर्थ ईस्टर्न साइड से चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान, एंड म्यांमार जो है, म्यांमार और बांग्लादेश जो है ईस्टर्न साइड से इनके साथ मतलब बाउंड्रीज टच करती है। आइलैंड कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इंडियाज नेबर्स अक्रॉस दी सी। तो ये साउदर्न साइड से इनके साथ हालांकि बाउंड्रीज टच नहीं करती है,
Sri Lanka is an island nation located off the southern coast of India in South Asia, and it is bordered by the Indian Ocean. India and Sri Lanka are separated by a thin water body called पाक स्ट्रेट. तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक थिन वाटर बॉडी है जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं. तो ये यहाँ पर ये पाक स्ट्रेट है. तो उसके बाद मालदीव्स जो है इज ए चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया इन दी इंडियन ओशन. तो इस तरह से जो यहाँ पर मालदीव्स है इंडियन ओशन में, यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये. तो आज के लेक्चर में इतना ही था. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर और इसके बाद जो है टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के रिलेटेड इंशाल्लाह अपलोड करेंगे.